हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का। इसमें हमारे दो पॉइंट्स बच रहे थे, एक बच रहा था किंगडम प्लांटी और एक बच रहा था किंगडम एनिमेलिया। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार सा प्यारा सा टॉपिक। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। बेटा प्लांटी कह रही हूँ, इसका मतलब क्या आ रहे हैं इसमें? सबसे पहली बात क्या आ रहे हैं इसमें? प्लांट्स आ रहे हैं। और अगर मैंने लिखा है किंगडम एनिमेलिया तो इसका मतलब क्या आ रहे हैं? एनिमल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये तो नाम से ही हम लोगों को पता लग रहा है। एनिमेलिया में क्या आ रहे हैं? एनिमल्स आ रहे हैं। अब अगर इसमें एनिमल्स आ रहे हैं और ये प्लांट्स आ रहे हैं तो ये दोनों ही क्या है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? ये दोनों ही कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे ही मैंने वर्ड बोल दिया यूकैरियोटिक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है? हमें पता है कि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज प्रेजेंट होगी? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा? वो ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी अपना खाना खुद बना सकेंगे। वहीं पर अगर मैं देखूं एनिमेलिया में, तो क्या एनिमेलिया में एनिमल्स में होता है कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल? नहीं होता। तो इसका मतलब ये अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी ये दूसरे से लेंगे अपना फूड। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफिक। ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है। अब लेकिन एक्सेप्शन सब जगह पर होते हैं। तो प्लांट्स में आपको तीन प्लांट्स के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? एक नाम याद रखना है आपको कस्कोटा का, दूसरा नाम आपको याद रखना है ब्लैडर वर्ड का, ब्लैडर वर्ड, और तीसरा नाम आपको याद रखना है वीनस फ्लाई ट्रैप। इनका नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इनमें क्या देखने को मिलता है? इनमें देखने को मिलता है आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे? अभी बताती हूँ। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें से जो कस्कुटा है वो कस्कुटा की बेल होती है, तो ये किस तरह का होता है? पैरासिटिक। तो ये इसको हम किस इंक्लूड करेंगे? पैरासिटिक की कैटेगरी में। और ब्लैडर वर्ड और वीनस ट्राइब, ये क्या है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट से तो ये इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं, यानी ये खुद नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक। अब अगर बात करें हम सेल वॉल की, तो जो प्लांटी है, जो प्लांट्स है, उनमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हम क्या लिख देंगे? मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ बच्चों। प्लांटी पे क्या प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो हम क्या लिख देंगे? सेल वॉल प्रेजेंट और किसकी होती है? सेलुलोज की। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेल वॉल एब्सेंट। फिर अब अगर मैं आगे चलूं तो आगे आप ये देखिए, जो जितने भी एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स क्या शो करते हैं? लोकोमोशन शो करते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आज हमने एक मैंगो का ट्री देखा या नीम का पेड़ देखा जो हमारे घर के सामने लग रहा है और 2-4 दिन बाद वो आगे चल दिया और वो किसी दूसरे के घर के आगे लग गया। ऐसा नहीं होता। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? लोकोमोशन एब्सेंट होगा। जबकि एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स में क्या होता है? लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेंसेशन की अगर बात करें, सेंसिटिविटी की बात करें या न्यूरोमोटर की बात करें, तो एनिमल्स में एनिमल्स क्या शो करते हैं? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। और यहाँ पे न्यूरोमोटर ऑर्गन्स मिलेंगे। जबकि जो प्लांट्स होते हैं वहां पर क्या होता है? वहां पे स्टिमुलस देते हैं तो वो रेस्पॉन्स देते हैं, लेकिन आप वहां पे न्यूरोमोटर वाली चीज जो है, जो पॉइंट है, वो प्लांट्स में क्या होगा? एब्सेंट। तो हम क्या लिख देंगे? न्यूरोमोटर एब्सेंट, है ना। यहाँ पे क्या देंगे? यहाँ पे प्लांट्स के केस में हम स्टिमुलस की बात करते हैं, रेस्पॉन्स की बात करते हैं। न्यूरोमोटर वर्ड कहाँ किसके लिए यूज लिया जाता है? एनिमल्स के लिए यूज में लिया जाता है, ना कि प्लांट्स के लिए।
अब अगर हम डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पे जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये फूड को लेते हैं, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, होलोजोइक हुआ, और फिर ये अंदर जाके फिर ये फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोड ऑफ डाइजेशन क्या हुआ, मोड ऑफ डाइजेशन क्या हो गया, होलोजोइक। और इंजेक्शन होगा यहाँ पे, मतलब यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी फूड मटेरियल को अंदर लेंगे, उसके बाद अंदर लेने के बाद फिर इनमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एनिमल्स का जो शेप होता है, शेप और साइज डेफिनेट होता है, शेप और साइज डेफिनेट, जबकि प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता कि इनका शेप और साइज डेफिनेट हो, क्योंकि इनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, काफी टाइम तक इसमें ग्रोथ होती है। तो इसीलिए प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है कि इनका शेप और साइज डेफिनेट है, जबकि एनिमल्स के केस में शेप और साइज डेफिनेट होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या क्या बोला मैंने? प्लांटी में आ रहे हैं प्लांट्स, एनिमेलिया में आ रहे हैं एनिमल्स। दोनों का किस तरह की है, यूकैरियोटिक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगी। यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। लेकिन एक्सेप्शन आपको याद रखना है, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई से दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम बताओ, तो आपको लिखना होगा ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। किसी एक पैरासिटिक बेल का या किसी एक पैरासिटिक वाइन का नाम बताइए, तो आपको नाम याद रखना होगा कस्कुटा। अब आप ये देखिए कि जो प्लांटी है, उस प्लांटी में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स को तो हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, उन प्लांट्स में आप इंक्लूड करेंगे एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, यानी एल्गी आई, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स के बाद आए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर आए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। इन नामों को सुनकर के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बहुत जल्दी। जो आपका आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर ही आ रहा है प्लांट किंगडम, उसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जबकि एनिमल्स के केस में हम किसको इंक्लूड करेंगे, एनिमल्स के केस में हम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, इनको इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर हम लाइफ साइकिल पैटर्न की बात करें तो प्लांट्स में ऐसा होता है बच्चों कि कभी तो आपको कुछ फेजेस उसकी पूरी लाइफ साइकिल के, उस प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस ऐसी होंगी जबकि हैप्लॉइड कंडीशन आपको मिलेगी, और कुछ फेजेस ऐसी होंगी जो डिप्लॉइड होंगी। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का जो अल्टरनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक लाइफ साइकिल बनाई, उस लाइफ साइकिल में एल्गी है, या एल्गी ले लीजिए, या आप एंजियोस्पर्म ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। तो यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस तो कैसी होंगी, हैप्लॉइड, और कुछ फेजेस ऐसी होंगी जो डिप्लॉइड होंगी। तो जो हैप्लॉइड है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिप्लॉइड है उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक, और जो डिप्लॉइड होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक। अब ये जो दोनों जनरेशन होती हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, ये अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे को, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अगर मान लीजिए उसकी लाइफ साइकिल में, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में नंबर ऑफ फेजेस हैप्लॉइड ज्यादा है, तो हम क्या कह देंगे कि गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है। अगर मान लीजिए उसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड कंडीशंस आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, तो हम क्या कह देंगे, प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक है। इस चीज को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में ऐसा गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक वर्ड यूज में नहीं लेंगे, वहां पे हम यूज में लेते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरीके का देखने को मिलता है। जैसे कि प्लांट्स के केस में तो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है कि कोई भी एक प्लांट है, या जैसे एल्गी है तो उसमें, या कोई ब्रायोफाइट्स है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। एनिमल्स के केस में क्या होता है कि एनिमल्स में आपको मोस्टली जो हायर एनिमल्स हैं उनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी मेल होगा फीमेल होगा,
मेल में स्पर्म बनेंगे, फीमेल में एग बनेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट और आगे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स। समझ में आ गई बात? तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, बहुत सिंपल है। लेकिन इसको डिटेल में जो पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट किंगडम, इसका जस्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्लांट किंगडम है, उसमें हम लेके एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट उसके बाद जो चैप्टर 4 है वो है किंगडम एनिमेलिया, उसमें हम सारे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। इसलिए इस बात को लेके पैनिक मत होना कि मैम ने तो यहाँ बस केवल लिख दिया नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स या एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म लिख दिया और कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। वो बेसिकली एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने से हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को दूंगी। और आप मुझे प्लीज अगर रेस्पॉन्स करेंगे, कोई कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कहीं आपको कोई कमी लगती है वो भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।